हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक द केस। तो ये होने वाला है हमारी रिवीजन सीरीज़ का पार्ट 2। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गुड न्यूज़ तो आप सब लोगों को मिल ही गई होगी कि अब बोर्ड की फाइनल डेट शीट आ चुकी है, जिसमें हमारा जो अकाउंट्स का एग्ज़ाम है वो है 24 फरवरी को, और हमारा जो बिज़नेस स्टडीज़ है वो है 28 मार्च को। ठीक है, जो दो सब्जेक्ट मैं तुम लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं की मोटी मोटी बात कर रही हूँ। तो अकाउंट्स 24 फरवरी को और बिज़नेस स्टडीज़ 28 मार्च को। बाकी के भी हैं पेपर्स, शायद तुम्हारे 17 या 18 से स्टार्ट हैं। तो ठीक है, मोटे मोटे मान लो तुम हमारे पास 4 महीने हैं, जिसमें अभी तुम लोगों के प्री बोर्ड्स भी होने हैं, तुम्हारे प्रैक्टिकल्स भी होने हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें होंगी इन 4 महीनों में। बट ठीक है, हम लोग अपना करते हैं आगे का। तो कल हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में जो हमने टॉपिक पढ़ा था, दैट वाज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तुम लोगों को समझ में आया, और अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो प्रीवियस सेशन जाके देख लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। सबसे पहला सेशन हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ही लिया था। ठीक है, अब आज मैं 2 टॉपिक्स की बात करने वाली हूँ जो हमारे P&L एप्रोप्रिएशन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, एक तो मैं बात करूँगी आज तुम लोगों के साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, दूसरी बात करूँगी मैं इंटरेस्ट ऑन लोन की। तो आज हम इन 2 टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले देखो, सबसे पहली चीज़ जिसकी हम बात करते हैं वो है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, ध्यान से समझना बहुत, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, जो भी मैंने लोन लिया, या पार्टनर ने लोन लिया, या फर्म ने पार्टनर से लोन लिया, तो इस पे हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे सारी चीज़ें करेंगे, वो हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है, फर्म ने लोन लिया। ठीक है, दूसरा होता है फर्म ने लोन दिया। ठीक है, ये 2 तरीके होते हैं। पहला, फर्म ने किसी और फर्म से या किसी पार्टनर से लोन लिया है। दूसरा होता है फर्म ने लोन दिया है, किसी और फर्म को या पार्टनर को लोन दिया है। ठीक है, तो लोन लिया है वाले केस में क्या होगा, मुझे इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे। ठीक है, फर्म ने लोन दिया, अब फर्म ने किसी और को लोन दिया है, तो फर्म को तो सामने वाली पार्टी इंटरेस्ट देगी ना। ठीक है, तुमसे तुम्हारे दोस्त ने 10,000 रुपये उधार लिए हैं, ठीक है, तो वापस तो वो करेगा ना तुम्हें, इंटरेस्ट तो उस पर तुम्हारा दोस्त देगा ना तुम्हें। तो तो इस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, अब देखो, इसमें भी 2 कंडीशंस हैं हमारी। इंटरेस्ट पेड में देखो, सबसे पहले अगर क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन की जो परसेंटेज है वो हमारी पार्टनरशिप डीड में मेंशन है। ठीक है, तो हम एज पर द डीड ही इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ठीक है, और अगर नहीं है पार्टनरशिप डीड में मेंशन, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, इफ नॉट देन 6%। अगर मेंशन नहीं है तो 6%। अगर मेंशन है पार्टनरशिप डीड में, फिर तो टॉपिक ऑफ डिस्कशन ही खत्म हो गया। ठीक है, अगला देखो, इफ देयर इज नो डीड। अब अगर कोई डीड ही नहीं है तो क्या करेंगे, तो भी 6% पर एनम के हिसाब से चार्ज करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी डीड नहीं है तो भी 6% पर एनम के हिसाब से हम इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करेंगे। ठीक है, अब देखो, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अब फर्म ने लोन लिया है, फर्म ने लोन दिया है। ठीक है, देखो, अगर पार्टनरशिप डीड है, ठीक है, if percentage of interest is mentioned, तो फिर हम क्या करेंगे, एज पर डीड। ठीक है, अगर डीड मेंशन है तो डीड के हिसाब से। ठीक है, और दूसरा केस क्या हो गया, इफ देयर इज नो डीड, तो
नो इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। नाउ दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, ठीक है, पर फर्म की क्या है, कोई पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी दो पार्टनर्स हैं, ठीक है। ए ने फर्म से लोन लिया है 10 लाख रुपए का, ठीक है। अब क्या है, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर ए लोन पे कोई भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं देगा, वो सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए जो लोन अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, वो फर्म को वापस कर देगा, ठीक है। यहीं पर अगर दूसरा केस है जहां पर ए ने फर्म से लोन लिया है और पार्टनरशिप डीड है, और पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि अगर कोई भी पार्टनर फर्म से लोन लेता है तो उसे 8% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो फिर ए इस वाली कैटेगरी में आएगा जहाँ पर डीड है और ए को 8% का इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्म ने जब लोन दिया किसी पार्टनर को, ठीक है। तो ये वाला सीन है। अगर पार्टनरशिप डीड है, जितना उसमें मेंशन है तो उस हिसाब से लेंगे, और अगर पार्टनरशिप डीड है और उसमें मेंशन नहीं है, ठीक है, तो 6% ही लेंगे, ठीक है। मैं ये यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि वहाँ स्पेस नहीं है। इफ़ देयर इज पार्टनरशिप डीड, ठीक है, देन IOL 6%, ठीक है। पार्टनरशिप डीड है पर डीड में मेंशन नहीं है कि IOL कितना लेना है, तो भी कितना लेंगे, 6% लेंगे, ठीक है। अब ये वाला केस है जहाँ पर फर्म ने लोन लिया, अब फर्म ने किसी पार्टनर से लोन लिया है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड है तो जितना पार्टनरशिप में मेंशन है उतना लेंगे, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो 6% ले लेंगे, अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो भी 6% इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन का कंसेप्ट, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर तुम लोगों को लेना है तो। ये तो था हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। अब देखते हैं हम हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले तो अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि बेटा कैपिटल का मतलब क्या होता है, तो देखो मैं तो तुम लोगों को सुन नहीं पाऊंगी, पर तुम लोग प्लीज़ खुद को 1 मिनट ये लेक्चर रोक के पहले खुद सोचना कि कैपिटल का मतलब क्या होता है, ठीक है। आई होप तुम लोगों ने सोच लिया हो, क्योंकि तुम्हें इतनी देर में पता चल जाएगा कि तुम्हें आता है, तुम्हें पता है कैपिटल का मतलब या नहीं पता है। तो मैं बता देती हूँ, जो भी पैसा या गुड्स या एसेट्स पार्टनर्स लेकर आते हैं अपने बिजनेस में, ठीक है, वो होता है कैपिटल, ठीक है। जो भी पैसा पार्टनर्स बिजनेस में लेकर आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल, ठीक है, लिख लो। जो भी पैसा और रुपीस पार्टनर्स बिजनेस में लाते हैं उसे कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, गॉट इट। तो ये अब तुम्हें समझ में आया कैपिटल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आसानी से समझ में आ जाएगा। अब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुम्हें ना कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगी, ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं, बट नहीं, हम तुम्हारे लिए होने नहीं देंगे वो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। अब देखो ज़रा, सबसे पहले मेरे पास एक बहुत ही आसान सा सादा सिंपल सा तरीका है। देखो पहली चीज़ देखो, A and B are partners with capital 50,000 and 1 लाख रिस्पेक्टिवली। ये 1 लाख ही है, हो जा भाई, एंड 1 लाख, ठीक है। तो रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट IOC, जबकि हमें दे रखा है कि हमें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है वो 10% पर एनम के हिसाब से चार्ज करना है, ठीक है। अब देखो सादा सिंपल सा है, सीज कैपिटल, अरे रुको यार मैंने एक गलती कर दी, हाँ रुको 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 सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मैंने ना एक गलती कर दी, मुझे तुम लोगों को टाइम पीरियड भी तो निकालना सिखाना था, सॉरी। देखो यहाँ पर है A and B started business on
1 अप्रैल 2021, ठीक है, विद कैपिटल। प्लीज़ बैकग्राउंड म्यूज़िक को थोड़ा ना सुनने की कोशिश करना, ऑल्दो वो तुम्हें सुनाई देगा, बट ठीक है, मेरा माइक ख़राब हो गया है और नया मैंने ऑर्डर किया हुआ है, तो वो भी आने में टाइम लगेगा। देखो, ए और बी जिन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा है 1 अप्रैल 2021 को विद कैपिटल 50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब देखो, IOC हमें गिवन है @10% पर एनम। देखो, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ऑन 31/3/22, ठीक है। अब हमें इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, ठीक है। कब का निकालना है? एज ऑन 31 मार्च 2022 इनकी कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट लगा है, ठीक है। अब देखो, एज IOC, ए की कैपिटल कितनी है? 50,000। अगर तुम्हें रिस्पेक्टिवली का मतलब पता हो तो ए की 50,000 है, बी की 1 लाख है, इसका मतलब ये है, ठीक है। ए की है 50,000, ठीक है। IOC कितना है हमारा? 10%। अब देखो, 1 अप्रैल से स्टार्ट करा है बिजनेस, 31 मार्च को हमें निकालना है, तो कितना लगेगा? पूरे 12 महीने का लगेगा, तो निकाल दो, कितना आ गया? ये 5,000 आ गया, ठीक है। दूसरा, बीज IOC, बी का कितना दे रखा है हमें? 1 लाख इंटू 10/100, तो इसका कितना आ जाएगा? 10,000, ठीक है। इसका आ गया 10,000, ये है, ठीक है। ये तब है जब 1 अप्रैल से बिजनेस स्टार्ट करा है और हमें 31 मार्च के हिसाब से निकालना है। अब इसमें ना टाइम पीरियड भी दे सकता है। टाइम पीरियड कैसे दे सकता है बताती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या ऐसे लिख लो। अब देखो ज़रा अगली चीज़, टाइम पीरियड आ जाएगा अब, ठीक है। देखो, सेकेंड, A and B स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अक्टूबर 21, ठीक है, विथ कैपिटल 1 लाख एंड 2 लाख, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। IOC हमारा है 10% पर एनम, ठीक है। कैलकुलेट IOC एज ऑन 31 मार्च 22, ठीक है। अब देखो ज़रा ध्यान से देखना, एज IOC, ए की कैपिटल कितनी है? 1 लाख, ठीक है। IOC कितना है? 10%। अब ज़रा मुझे ये बताओ, इन्होंने बिजनेस कब शुरू करा था? 1 अक्टूबर को शुरू करा था, और मुझे कहाँ तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताना है? 31 मार्च तक का, ठीक है। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक गिन लो कितने महीने होंगे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने होंगे, इंटू 6/12, ठीक है। तो इसका आ जाएगा IOC 5,000, ठीक है। ऐसे ही सेम निकाल लो बी का, 2 लाख इंटू 10/100 इंटू 6/12, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 10,000, ठीक है। तो ये क्या हो गया केस? टाइम पीरियड वाला, ठीक है। तो इस केस में ऐसे होगा। अब क्या आ जाएंगे यहाँ पे? मंथ्स, ठीक है। अब अगला केस देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या हुआ? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गई, ठीक है। मतलब कोई एक पार्टनर या दोनों पार्टनर और कैपिटल ले आए, ठीक है। 1-1 लाख तो फॉर एग्जांपल ए और बी ने 1-1 लाख रुपए लगा रखे थे पहले ही। मतलब इन लोगों ने बिजनेस जो स्टार्ट करा था, ए ने 1 लाख और बी ने 1 लाख से किया था, ठीक है। अब क्या होता है? अब 1 अक्टूबर को ए ले आया 50,000 रुपये और फॉर एग्जाम्पल, और बी ले आया 40,000 रुपये और, ठीक है। अब लगाओ इनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट, ठीक है। देखो जैसे कि ये है 1 अप्रैल की बारी, ठीक है। अब बताओ कि 31 मार्च को इन्हें कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है @10%, ठीक है। ए का निकालो, ए की कैपिटल 1 लाख रही, ठीक है। 1 लाख कब तक रही एक की कैपिटल? 30 सितंबर तक, क्योंकि 1 अक्टूबर को तो ना ए ने सरप्राइज दिया था, हेलो गाइस मैं 50,000 रुपये और लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो 1 लाख ए की कैपिटल रही 30 सितंबर तक। मतलब कितने टाइम पीरियड तक 1 लाख कैपिटल रही ए की? 1 लाख इंटू 6/12, 6 महीने तक ए की कैपिटल 1 लाख रही, इंटू 10/100, ठीक है। तो 10,000 तो ये, प्लस अभी 50,000 हो गई ना भैया, 50,000 रुपये और लेकर आ गए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 50,000 इंटू 10/100 इंटू आगे 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6/12, ठीक है। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 2,500, हाँ 2.5, ठीक है। तो अब ए का जो IOC आएगा ये कितना आएगा? 10,000 प्लस 2,500, नहीं ये भी 10,000 नहीं आएगा, ये 5,000 आएगा, सॉरी ये आएगा 5,000,
5,000 प्लस 2,500, तो ये कितना आ गया 7,500। ठीक है, ऐसे ही सेम हम बी का निकाल लेंगे। अब देखो बी वाले में क्या होगा, बी की भी कितनी थी 1,00,000 रुपये। अब देखो ज़रा, ये कब तक की है हमारी, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक की। ठीक है, तो ये भी कितनी आएगी 5,000 रुपये। ठीक है, अब क्या हुआ, बी 1 अक्टूबर को 40,000 रुपये और ले आया। ठीक है, प्लस तो ये कितनी हो जाएगी 40,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2,000। अब देख लो, बीस कैपिटल, बीस IOC, 5,000 एक, 2,000 और एक, तो ये कितना आ गया 7,000। ठीक है, पहले कैलकुलेट करो पहली वाली। ठीक है, उसके बाद जो एडिशनल अब लेकर आया है वो कितने टाइम पीरियड तक की लेकर आया है। ठीक है, तो ये दो मेन टॉपिक्स थे जो मुझे तुम लोगों को कराने थे P&L एप्रोप्रिएशन से पहले। ठीक है, अब एक चीज़ और बचती है, एक चीज़ मुझे और बतानी है, तो मैं जल्दी जल्दी से वो मैं तुम लोगों को बता देती हूँ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हमारा ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब इसमें भी 3 केसेस हैं। सबसे पहला केस है हमारा, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तब क्या करेंगे, तो सीधा सीधा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे ही नहीं। ठीक है, सेकंड केस देखो ज़रा, सेकंड केस है इफ देयर इज partnership deed and state to provide interest on capital at the rate, कोई भी परसेंटेज दी हुई है। ठीक है, एक क्या है, पार्टनरशिप डीड है और पार्टनरशिप डीड में लिखा भी है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है। ठीक है, तो अभी मैं तुम लोगों को केस 2 समझाती हूँ ज़रा। केस 2 देखो, और IOC मेंशन्ड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, ए की जो कैपिटल है वो है 1,00,000 और बी की जो कैपिटल है ये है 2,00,000। ठीक है, IOC दिया हुआ है मुझे एट द रेट 10% पर एनम। और अब देखो, अब केस 2 में भी कुछ केसेस हैं। सबसे पहला है हमारा सफिशिएंट प्रॉफिट है। ठीक है, देखो ज़रा, मेरा जो प्रॉफिट है वो दिया हुआ है 3,00,000 रुपए का। ठीक है, मैं क्या करूँगी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाऊंगी। यहाँ पे लिखूंगी मैं बाय प्रॉफिट 3,00,000। ठीक है, यहाँ मैं लिखूंगी टू IOC ए का निकाल लो, 1,00,000 है, 10% का इंटरेस्ट है तो कितना होगा 10,000। बी का 2,00,000, 10% का इंटरेस्ट 20,000। ठीक है, तो ये क्या है, सफिशिएंट प्रॉफिट का केस है। 3,00,000 इधर लेकर आए, 3,00,000 में से 30,000 माइनस कर दिए तो कितने बचे 2,70,000 टू प्रॉफिट। ठीक है, ये कैसा केस है, सफिशिएंट प्रॉफिट, जब मेरे पास एक अच्छा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है या एक सफिशिएंट प्रॉफिट है जिसमें से मैं अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आराम से दे सकती हूँ। ठीक है, दूसरा केस है हमारा इनसफिशिएंट प्रॉफिट। ठीक है, अब देखो इनसफिशिएंट प्रॉफिट में क्या है, सपोज करो मेरा जो प्रॉफिट है, मेरा प्रॉफिट है 30,000, नहीं 30,000 नहीं, 10,000। ठीक है, मेरा जो प्रॉफिट है वो है 10,000। ठीक है, अब मैं P&L एप्रोप्रिएशन बनाऊंगी
मैं यहाँ पे लिखूँगी बाय प्रॉफिट 10,000। अब तुम देख लो 10,000 का मेरा प्रॉफिट है, पर यहाँ पे तो ए का IOC ही 10,000 आ रहा है। तो मैं क्या करूँगी, मैं अब इस केस में देखो क्या करूँगी, मैं इनकी कैपिटल का रेशो निकालूंगी। ठीक है, कैपिटल का रेशो देखो कैसे कैसे निकलेगा। देखो ए की जो कैपिटल है वो है 1 लाख, बी की कैपिटल है 2 लाख। ठीक है, क्या क्या चीज़ तुम्हें कटती हुई दिख रही है, 0 से 0 काट दो तो इनकी कैपिटल का रेशो आ गया 1:2। ठीक है, तो ये जो मेरा प्रॉफिट है 10,000 का, मैं इसे 1:2 में बांट दूंगी। ठीक है, तो हम इसे देंगे IOC के ही नाम से। देखो 2 IOC ए और बी, लेकिन हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट को अपने कैपिटल के रेशो में बांट लेंगे। ठीक है, प्रॉफिट है मेरा 10,000 का, 1:2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आएगा 3,333। ठीक है, तो ए का आ गया 333, बी का आ गया 6,669। ठीक है, सॉरी 6,667। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जब मेरे पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो जितना मेरा प्रॉफिट है मैं उसे ही अपने पार्टनर्स के कैपिटल के रेशियो में बांट के उसे IOC का नाम दे दूंगी। ठीक है, तो ये 2 केसेस थे, इसमें एक थर्ड केस और है। देखो थर्ड केस है हमारा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसी में, लॉस। अगर मुझे अब लॉस हो रहा है तो क्या होगा इस केस में, नो IOC। ठीक है, कोई IOC नहीं मिलेगा अगर मुझे लॉस हो रहा है। तो केस 2 के भी हमारे पास 3 केसेस हैं, सफिशिएंट प्रॉफिट, इनसफिशिएंट प्रॉफिट या फिर लॉस। ठीक है, केस 3 और बचता है, पर मैं उससे पहले तुम लोगों को मैं P&L एप्रोप्रिएशन बनाना सिखाऊंगी। आज मेरे से ये रह गया, मैंने ये गलती कर दी थोड़ी सी, बट ठीक है, ये तुम लोग समझ लेना, आगे वाले में मैं दोबारा से समझा दूंगी ये चीज़। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन, विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, थैंक यू, बाय।